तो नीमा ने कहा, जी ना जाने इस बालक ने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, मैं इसको छोड़ नहीं सकती, मैं इससे पल भी दूर नहीं हो सकती, मेरी प्राण निकल सकते हैं। ना जाने इसने मेरे ऊपर के कैसा जो है ना ये क्रिया कर दी, सम्मोहित कर लिया मेरे को इसने, मेरा इसमें बहुत प्रेम हो गया, मैं नहीं छोड़ सकती। तो नीमा ने कहा, जी ना जाने इस बालक ने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, मैं इसको छोड़ नहीं सकती, मैं इससे पल भी दूर नहीं हो सकती, मेरी प्राण निकल सकते हैं। ना जाने इसने मेरे ऊपर के कैसा जो है ना ये क्रिया कर दी, सम्मोहित कर लिया मेरे को इसने, मेरा इसमें बहुत प्रेम हो गया, मैं नहीं छोड़ सकती। अब नीरू ने सोचा, कति पागल होगी, कुछ भी नहीं देख रही है, ये बालक भी नहीं रहेगा और हमारे को नगर से भी निकाल देंगे। अब नीरू ने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ हाथ ऐसे उठाया कि या तो इस बालक ने रख देना, तेरे एक थप्पड़ मारूंगा, तुझे पीट दूंगा। अब नीरू कहने लगा कि नीमा, आज तक मैंने तेरे को कभी किसी बात पर मना नहीं किया था, इसलिए मना नहीं किया था कि तेरे संतान नहीं थी, और यदि मैं आपको किसी बात से मना करता तेरी आत्मा दुखती कि आज मेरे पुत्र होते तो मेरे कहे में होते, वो अपने पिता को भी मना लेते। जिस कारण से मैं सब दृष्टिकोण से विचार करके तेरी प्रत्येक जिद को पूरा करता रहा। आज तेरी ये स्थिति हो गई है, तो मेरी एक नहीं मानती, और इस बालक ने यही रख देना, तेरा कई मार दूंगा। जो ही उसने ऐसे थप्पड़ लगाने के लिए हाथ किया, नवजात शिशु रूप में परमात्मा कहने लगे, नीरू तुम मुझे घर ले चलो, तुम पर कोई आपत्ति नहीं आएगी, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। अब एक का दिन का बालक बोला, नीरू डर गया कि देखो यू फरिश्ता हो, कोई देवता आ रहा हो, एकदम कोई सिद्ध पुरुष ना हो तुझे श्राप दे दे। वो एकदम शांत हो गया और आगे आगे चल पड़ा अपनी पत्नी के घर ले आए। अपने आत्मा उस परमात्मा का इतना सुंदर शरीर था, ऐसा कोई बालक बनारस में नहीं था। आसपास के व्यक्ति देखना आगे स्त्रियों के टोल झुंड के झुंड गीत गाते हुए आवें और बच्चे को देखें, और कोई का ये ब्रह्मा जिस जैसा सुंदर है, कोई का विष्णु जी जैसा रूप है, इसका बहुत सुंदर है, मोटी मोटी आंखें, कमल जैसी आंखें हैं। कोई कहे तो भगवान शंकर ही साक्षात अवतरित हुए हैं, कोई कहे कोई गण है, कोई कहे कोई सिद्ध पुरुष है। पूरे काशी बनारस में एक तैल का सा मच गया, और भूल भाल के सब कितने लाए, क्यों लाए, कहाँ से लाए, लीला मालिक की। जिस बात का उनको डर था वो किसी के मन में भी नहीं आई। अपनात्मा कबीर परमेश्वर जी के बारे में जो लोक वेद दंत कथा बकवाद गढ़ रखी थी, वो सारी गलत थी कि कबीर जी तो एक विधवा ब्राह्मणी का हुए थे, रामानुज जी ने आशीर्वाद दे दिया था तो पुत्रवती हो, जिस कारण से उसका पुत्र उत्पन्न हो गया था, और वो शर्म के मारे कहीं डाल आई थी, उसको नीरू नीमा उठा लाई थी। ये सब बकवाद थी, झूठ। वास्तविकता ये है जो दास ने आपको बताई है, सच्चाई है, 100 की 100 सच्चाई है, और ये परमात्मा के इतिहास में लिखी है, और सदग्रंथों में ऐसा ही प्रमाण है कि वो परमात्मा ऐसे आता है, शिशु रूप जब धारण करके आता है उन अपनी लीलाओं के आधार से, तो उस समय ही आता है, कमल के फूल पर आता है। और जब वो शिशु रूप में परमात्मा आता है तो कंवारी गाय से उनकी परवरिश की लीला होती है। अब क्या होता है, जब परमात्मा कबीर देव जी 25 दिन के हो गए, उन्होंने ना दूध पिया ना कोई अन्य चीज आहार किया। इस बात से नीमा बहुत चिंतित हुई, नीरू को भी चिंता सताने लगी, लेकिन माँ की ज़्यादा चिंता होती है, स्त्री का
हृदय बहुत विनम्र होता है, उसने उसको पूर्ण रूप से पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया था और ये सोच लिया था कि अब ये बालक कुछ खा पी नहीं रहा है, अब ये मरेगा और ये मर गया तो मैं भी साथ मरूंगी, अब जी नहीं सकती। ये फाइनल फैसला था उसका हृदय का। अब कबीर परमेश्वर ने, वो तो अंतर्यामी है, देखा कि अब यह बुढ़िया मरेगी, मैं तो मरूं नहीं पर यह जरूर मर जाएगी इस चिंता में। जब 10 दिन और ना दूध पिया था मैंने, और परमात्मा ने पियो ना पियो तो मालिक है। तो क्या किया कि भगवान शिव जी को टेलीफोन किया कबीर परमेश्वर ने। यानी टेलीफोन इनका कैसे होता है, प्रेरणा करते हैं। अब भगवान शिव जी ने शिवलोक से झांक कर देखा कि तुझे पुकार कर कौन रो रहा है। देखा एक माई रो रही है, एक ऋषि रूप बना के, एक साधु का रूप बना के, और वहां नीरू की झोपड़ी के सामने बाहर गली में आकर खड़े हो गए भगवान शिव जी और आवाज लगाई तो नीमा रोती हुई बाहर आई। भगवान साधु रूप में भगवान शंकर ने पूछा, माई क्यों रो रही है? नीमा सबक सबक कर कहती है कि रोती हुई बोल रही है कि भगवान ना पूछो मेरे दुख को, ना पूछो तो अच्छा है। भगवान शंकर ने कहा, माई ये कहते हैं कि अपने दुख, अपने मन की बात किसी को बता दे तो मन हल्का हो जाता है। मैं कुछ नहीं कर सकूंगा तो कम से कम तेरा मन तो हल्का होगा। नीमा ने रोते रोते सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे हमनी संतान हैं। एक अभी 25 दिन पहले सुबह सुबह मैंने अपने भगवान शंकर से विशेष प्रार्थना की थी और मेरे भगवान ने, मेरे अल्लाह ने मुझे ये बालक कमल के फूल पर प्रदान कर दिया। अब ये कुछ खा नहीं रहा है स्वामी जी, ये मरेगा, कुछ आहार नहीं किया इसने और ये मरेगा, साथ मैं मरूंगी। मैं तो परमात्मा से यही अर्ज कर रही हूं कि हे भगवान, इससे अच्छा ना देते इस पुत्र को तो अच्छा था। जैसे तैसे अपना जीवन निर्वाह कर रही थे, आज इसको देकर पुनः ले रहे हो। मैं अपने भगवान शंकर से बार बार यही प्रार्थना रो रो कर रही हूँ। तब भगवान शंकर ने जो विराजमान थे उस साधु रूप में कहा कि माई तेरा पुत्र दिखा, कहाँ है, ला उठा के। अब माई ने सोचा साधु संत है, कुछ दया करेगा, वो लाई उठा के। और साधु संत समझकर भगवान शिव के चरणों में अपने बालक को ऐसे चरणों में डालना चाहा। महात्मा के चरणों में कबीर परमेश्वर जी को ऐसे डालना चाहा, लिटा देते हैं चरणों में भगवान गुरुदेव के, यानी साधु संत के। जो ही नीमा ने बच्चे को ऐसे डाला, वहीं से उड़ गए भगवान आकाश में बालक रूप, और कम से कम 6 फुट की ऊंचाई पर अपने आप निराधार रूप में ऐसे सचिर हो गए। तब भगवान शिव जी ने जो संत रूप में खड़े थे, साधु रूप में, उन्होंने ऐसे हाथ किए गोदी में लेने के लिए। परमात्मा उनकी गोदी में आ गए कबीर जी। अब दोनों की नजर में नजर मिली। परमात्मा कबीर देव जी ने उनके अंतःकरण में सारी जो फीड करनी थी वह फीड कर दी। जो कहना और करवाना था शंकर भगवान से, शंकर भगवान ने कहा, माई ये तेरा बेटा मरने वाला नहीं है, इसकी तो आयु का भी नहीं पता ये कितने समय तक जी सकता है, और ये इसकी तो बहुत लंबी आयु है। नो हाथ उठ देख के मालिक ने उसी रेखा दिखा दी जिसे ये जाने हैं अपने हाथ की। कहा, माई ये अभी मरने वाला नहीं है, इसकी तो बहुत लंबी आयु है और ये है। अब नीमा कहने लगी, ब्राह्मण ए ऋषि, आपके इस औपचारिक उपदेश से मुझे कोई राहत मिलने वाली नहीं है। अगर मुझे शांति प्रदान करनी है तो मेरा बालक दूध पी ले, तब मुझे कुछ शांति मिलेगी। इन औपचारिक बातों से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला, मुझे विश्वास नहीं होता। उसी समय कबीर परमेश्वर जी ने शंकर जी से कहा कि इनसे कहो एक कंवारी गाय ले आवें
और उसकी कमर पर आप आशीर्वाद भरा अपना हाथ रख देना, वह दूध देवेगी और उस दूध को मैं पीऊँगा। और एक कोरा पात्र मंगा लें, कुम्हार कहते हैं, ताज़ा बर्तन मटका। ऐसा ही किया गया। नीरू को बुलाया, नीरू एक कुंवारी गाय ले आया और भगवान शंकर ने उसके कमर पर हाथ रख दिया। लंबे लंबे सतन हो गए गाय के, और बिना ब्याई कुंवारी गाय ने दूध थनों से अपने आप दूध सर्वित हो गया और नीचे वो पात्र रख दिया। पात्र भरते ही वो 3-4 लीटर का किलो का होगा, अपने आप बंद हो गया। अब परमात्मा ने दूध पिया गट गट, और नीमा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। शंकर भगवान चले गए अपनी पुरी को, शंकरपुरी शिवपुरी को चले गए। अपने आत्माओं